बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैवियार। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत अजीब घर को दिखाया जाता है जहां पर एक अजीब सी औरत होती है। उसके हाथ में एक खिलौना होता है और उस खिलौने की मदद से वो अपने आगे के रास्ते को तय कर रही होती है। और तभी उसके सामने एक दरवाजा आता है जहां पर वो रुक जाती है। उस दरवाजे के सामने वो खिलौना जो उसके हाथ में होता है वो बजना शुरू हो जाता है और अब वो उस दरवाजे से अंदर जाती है। दरअसल ये तहखाने का रास्ता है। तहखाने के अंदर जाने के बाद वो खिलौना एक जगह आकर दोबारा बसता है। ये जगह एक बोर्ड की वॉल होती है जिसे वो गोल काटती है और अंदर झांकना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम आइजैक है। आइजैक को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद वो अपनी याददाश्त भूल गया। आइजैक के पास उसका दोस्त आता है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। 1 साल पहले मेरे भाई ने अपनी जान ले ली थी। उसके बाद उसकी पत्नी भी अचानक से कहीं गायब हो गई और अब मुझे किसी की जरूरत है जो मेरी नीज की देखभाल कर सके। क्या तुम इस काम को करना पसंद करोगे? इसके बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। आइजैक मान जाता है क्योंकि देखभाल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और अब आइजैक का दोस्त उसे उस जगह ले जाता है जहां पर उसकी नीस रहती है। ये जगह बहुत ही अजीब होती है। जहां पर वो घर है वो नदी के बीचों बीच है। आइजैक ये देखकर घबरा जाता है। वो कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, मैं इस काम को नहीं कर सकता। पर उसका दोस्त उसे मना लेता है और अब ये दोनों के दोनों नाव से उस घर तक पहुंच जाते हैं। और ये घर वही है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहां पर एक अजीब सी औरत खिलौने की मदद से रास्ता ढूंढ रही थी। दरअसल वो आइजैक के दोस्त के भाई की पत्नी थी। और अब यहाँ पर आइजैक का दोस्त उसे एक जैकेट देता है जिस पर हुक लगे होते हैं जिससे जंजीर को बांधा जा सकता है। वो आइजैक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी नीस ओल्गा के कमरे में मत जाना। उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और ना ही उसकी है। उसे दूसरे लोगों से डर लगता है, इसीलिए वो हमेशा अपनी आंखों को बंद रख के कोने में बैठी रहती है। इसके बाद वो आइजैक को जैकेट पहना देता है जो उसने उसे दी थी। इस जैकेट के साथ एक लंबी जंजीर बंधी होती है जो उस जगह तक नहीं पहुंच सकती जहां पर ओल्गा है। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। आइजैक अब घर पर अकेला है, लेकिन यहाँ पर एक डॉग भी होता है जिसे वो खाने के लिए कुछ बिस्किट्स देता है। और जब वो अपनी चेयर पर बैठा होता है तभी कोई इसकी जंजीर खींचता है। अंदर से अजीब सी आवाज भी आती है। आइजैक को लगता है कि ये ओल्गा है, इसीलिए वो ओल्गा के कमरे में जाता है जहां पर वो देखता है कि ओल्गा एक कोने में अपनी आंखों को बंद करके बैठी है। वो ओल्गा तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि जंजीर वहां तक नहीं पहुंचती और उसकी जैकेट में बहुत सारे लॉक्स भी लगे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी जैकेट को नहीं खोल सकता। रात को जब आइजैक सो रहा होता है तभी उसके पीछे एक तस्वीर गिर जाती है। ये तस्वीर उल्टी गिरी होती है पर अगले पल ये तस्वीर अपने आप ही सीधी हो जाती है। इसमें एक औरत होती है जिसने उसी खिलौने को पकड़ा हुआ होता है जो इस कहानी की शुरुआत में ओल्गा की मॉम ने पकड़ा था, जो उसे रास्ता दिखा रहा था। साथ ही ये जो तस्वीर गिरी होती है, पहले इस तस्वीर में जो लड़की है उसकी आंखें छोटी थी पर अचानक से वो आंखें बड़ी हो जाती है। और अब आइजैक को यकीन हो जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ अजीब है, इसीलिए वो पूरे घर को सर्च करना शुरू कर देता है। और तभी उसके सामने ओल्गा आ जाती है जिसके पास क्रॉस बो होता है जिससे किसी भी इंसान को या जानवर को मारा जा सकता है। वो यहाँ पर आइजैक को बताती है कि मेरी मॉम की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और जो जैकेट इस वक्त तुमने पहना है वो जैकेट वो मेरे पिता को पहनाती थी ताकि वो कहीं भी ना जा पाए। और एक दिन अचानक से मेरी मॉम कहीं गायब हो गई। मेरे पिता को लगा कि वो नीचे तहखाने में गई होंगी। जब वो नीचे तहखाने में उसे ढूंढने के लिए गए तो तहखाने का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया, जिसके बाद मैंने सिर्फ अपने पिता के चिल्लाने की आवाजें सुनी। दरअसल मेरे पिता को बहुत ज्यादा डर लगता था, शायद इस वजह से डर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद ओल्गा यहाँ से चली जाती है। आइजैक को लगता है कि इस घर में जरूर कोई ना कोई साया यानी कि बुरी आत्मा है जो ये सब कुछ कर रही है। वो चेयर पर बैठ जाता है और उसके सामने वही खिलौना होता है जिसके पास एक ड्रम है। और तभी अचानक से वो ड्रम बजाना शुरू कर देता है। खिलौने का फेस तहखाने के दरवाजे की तरफ होता है और अब आइजैक उस खिलौने को उठाता है और वो नीचे तहखाने में चला जाता है। अभी वो सामने देखता है कि बोर्ड की दीवार पर एक गोल होल है। ये वही होल होता है जो ओल्गा की मॉम ने किया था। आइजैक उस होल के पास जाता है और जब वो होल से अंदर देखता है तो वहां पर ओल्गा की मॉम की डेड बॉडी होती है जिसे क्रॉस बो से मारा गया है।
और क्रॉसबो और किसी के पास नहीं बल्कि ओल्गा के पास है। जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि ओल्गा ने ही अपनी मॉम को मारा है। वो अपने दोस्त को कॉल करता और बताता है कि तुम्हारे भाई की पत्नी कभी गायब नहीं हुई थी बल्कि ओल्गा ने उन्हें मार दिया। उनकी बॉडी मुझे मिल चुकी है, जल्दी तुम पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद वो ओल्गा के कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है और तहखाने में उस जगह जाता है जहां पर उसकी जंजीर के दूसरे हिस्से को लॉक किया गया होता है। और तभी ओल्गा अपने कमरे से उसे बताती है कि मैंने अपनी मॉम को नहीं मारा, मेरी मॉम को मेरे डैड ने और मेरे अंकल ने मारा है। तुमने उन्हें फोन करके बता दिया, इसीलिए जल्दी वो यहाँ पर आकर हम दोनों को मार देंगे। इसके बाद एक बार फिर से आइजैक ओल्गा के कमरे में जाता है। सबसे पहले वो उसके क्रॉसबो को अपने पास रख लेता है और अब ओल्गा उसे बताती है कि तुम यहाँ पर पहली बार नहीं आए, 1 साल पहले भी तुम यहाँ पर आए थे और तुमने मेरे डैड को नीचे तहखाने में बंद किया था। मेरे अंकल तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे। और आइजैक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके दोस्त ने यानी कि ओल्गा के अंकल ने उसे बताया था कि ओल्गा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद वो एक बार फिर से अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि ओल्गा अजीब गरीब बातें कर रही है। उसका कहना है कि 1 साल पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ओल्गा के अंकल ओल्गा को बताते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड के साथ जो कुछ भी हुआ है वो और किसी ने नहीं बल्कि आइजैक ने किया है। और इसके बाद फोन कट कर देते हैं। आइजैक ओल्गा को कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा है तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो, लेकिन ओल्गा पुलिस को कॉल नहीं करती। अब एक बार फिर से आइजैक नीचे तहखाने में जाता है ताकि वो जंजीर को खोल सके। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन चाहकर भी वो उस जंजीर को नहीं खोल पाता। तभी वो देखता है कि ओल्गा के कमरे में चाबी है। वो होल के अंदर से हाथ डालकर उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है पर ओल्गा उसके हाथ को देख लेती है और उसकी उंगली तोड़ देती है। आइजैक अब पूरी तरह से परेशान हो चुका है। उसे नहीं पता कि कैसे वो अपनी जंजीर को खोलेगा और कैसे वो इस घर से निकलेगा। तभी वो देखता है कि वहां पर एक न्यूज़पेपर होता है जिस न्यूज़पेपर में ओल्गा की मॉम की मृत्यु की खबर छपी होती है। आइजैक देखता है कि ओल्गा की मॉम की फोटो में उनके गले में एक चाबी है। ओल्गा ने उसे बताया था कि जब उसकी मॉम इसी तरह का जैकेट उसके पिता को पहनाती थी तो हमेशा वो चाबी को गले में लॉकेट की तरह लटका कर रखती थी। इसके बाद तहखाने में जाकर आइजैक होल से एक बार फिर से देखता है जहां पर ओल्गा की मॉम की डेड बॉडी होती है और उनके गले में चाबी भी होती है। वो किसी तरह से उस चाबी को हासिल कर लेता है और अपनी जैकेट के लॉक को खोल लेता है। जैसे वो जैकेट उतारता है घर की लाइट चली जाती है। इसके बाद वो ओल्गा के पास जाता है। सबसे पहले वो उसकी क्रॉसबो को अपने पास रखता है और जो जैकेट उसने पहनी थी अब वो जैकेट ओल्गा को पहना देता है। पर तभी वो देखता है कि वहां पर उसका एक पुराना नॉर्मल जैकेट पड़ा है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसका ये जैकेट यहाँ पर कैसे आया। इस जैकेट को देखने के बाद उसे अपनी अतीत की कुछ यादें कुछ बातें याद आती है जहाँ पर उसका दोस्त यानी कि ओल्गा का अंकल उसके पास आया था और उसने कहा था कि तुम्हें ओल्गा के पिता को मारना होगा। अब मौके का फायदा उठाकर ओल्गा अपनी क्रॉसबो को ले लेती है और उससे आइजैक के ऊपर हमला करती है। आइजैक बचने के लिए एक कमरे में चला जाता है लेकिन वहां पर ओल्गा आकर उसे जख्मी कर देती है। जख्मी होने के बाद एक बार फिर से वो अपनी अतीत की यादों में चला जाता है जहां पर उसे याद आता है कि जब वो ओल्गा के डैड को मारने के लिए इसी घर पर आया था तो उसने कागज पर एक नोट लिखा था जो कि ओल्गा के डैड के लिए एक चेतावनी थी जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि तुम्हारा भाई यानी कि ओल्गा के अंकल तुम्हें मारना चाहते हैं। और तभी वो बेसमेंट का यानी कि तहखाने का दरवाजा देखता है जो अंदर से पहले से लॉक्ड होता है। वो किसी तरह से दरवाजे को खोलकर नीचे तहखाने में जाता है जहां ओल्गा के डैड जख्मी हालत में होते हैं। उनकी ये हालत किसने की उसे कुछ भी नहीं पता। वो डरकर बाहर की तरफ भागने लगता है लेकिन तभी उसका दोस्त यानी कि ओल्गा के अंकल यहाँ पर आ जाते हैं। वो आइजैक से पूछते क्या तुमने अपना काम कर दिया। आइजैक कहता है कि मैंने उन्हें घर पर ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे उनका कुछ पता नहीं चला। और इसके बाद आइजैक यहाँ से निकल जाता है। दरअसल आइजैक के दोस्त को उसका वो नोट मिल गया होता है जो उसने उसी के भाई के लिए लिखा होता है जिसे मारने के लिए आइजैक को हायर किया गया था। रात को आइजैक जब अपने घर पर होता है तभी उसका दोस्त पीछे से आता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है और यही वो हादसा था जिससे आइजैक की याददाश्त चली गई थी।
पर अब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। अब वो घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओल्गा की मॉम की आत्मा उसके सामने आ जाती है, जिससे वो डर जाता है और उस जगह चला जाता है जहां पर ओल्गा की मॉम की डेड बॉडी है। वो देखता है कि ओल्गा की मॉम उसे देख रही है। वो अपनी कैप उनके चेहरे के ऊपर रख देता है, पर उसकी कैप में भी होल हो जाता है, जिस वजह से एक बार फिर से ओल्गा की मॉम की डेड बॉडी उसे देखना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर ओल्गा के अंकल भी आ जाते हैं और वो ओल्गा से पूछते हैं कि आइजैक कहाँ पर है। वो बताती है कि आइजैक को मैंने कमरे में बंद कर रखा है, लेकिन वो देख लेते हैं कि आइजैक उसी जगह पर है जहाँ पर ओल्गा की मॉम की डेड बॉडी है। वो उस बोर्ड की दीवार को काटने की कोशिश करते हैं, और तभी पीछे से ओल्गा क्रॉसबो से उनके ऊपर तीर चलाकर उन्हें जख्मी कर देती है और तहखाने के दरवाजे को बंद करके बाहर आ जाती है। और अब आइजैक और उसका दोस्त दोनों के दोनों नीचे तहखाने में कैद हैं। वो आइजैक से कहता है कि तुम बोर्ड की दीवार के इस तरफ आ जाओ, हम दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो आइजैक को मारना चाहता है। उसने अपने हाथ में एक बहुत मोटी लकड़ी को पकड़ा हुआ होता है और आइजैक के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। और तभी हमें तहखाने के बाहर से दिखाया जाता है, जहाँ से आइजैक स्पीकर से बोलता है कि मैं पहले से बाहर हूँ, तुम किसे बाहर बुला रहे हो। ये सुनकर आइजैक का दोस्त पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर आइजैक बाहर है तो इस बोर्ड को कौन काट रहा है, कौन इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और तभी बोर्ड कट जाता है, जहां से ओल्गा की मॉम की आत्मा बाहर निकलती है। दरअसल वो आइजैक के दोस्त को, यानी कि अपने पति के भाई को मारना चाहती है। और इसके बाद हमें ओल्गा के अंकल की, यानी कि आइजैक के दोस्त की सिर्फ चीखें सुनाई देती है, जिसका मतलब ये है कि ओल्गा की मॉम की आत्मा ने उसे मार दिया। अब आइजैक घर से बाहर आ जाता है, जहां पर वो डॉग बंधा हुआ होता है। वो सबसे पहले उस डॉग को खोलता है, जिसके बाद ओल्गा भी घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो आइजैक के ऊपर हमला नहीं करती। दरअसल ओल्गा के डैड और उसके अंकल दोनों जो भाई थे, वो दोनों गलत बिजनेस करते थे। और जब ये बात ओल्गा की मॉम को पता चली तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। वो नहीं चाहती थी कि उनके पति कोई भी गलत काम करे, इसीलिए उसने अपने पति को जैकेट के साथ चेन के साथ बांध दिया। और ओल्गा के डैड और उसके अंकल इस बिजनेस को दोबारा करना चाहते थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर ओल्गा की मॉम को मार दिया और उसकी डेड बॉडी को नीचे तहखाने में, यानी कि बेसमेंट में रख दिया। और दुनिया को ये बताया कि वो अचानक से कहीं गायब हो गई। जिसके बाद ओल्गा की मॉम की आत्मा इस घर में भटकने लगी। कहानी की शुरुआत में जब हमने ओल्गा की मॉम को देखा था, जिसके पास खिलौना था जो ड्रम बजा रहा था, दरअसल वो उसकी मॉम की आत्मा थी और बार बार वो ओल्गा के डैड को परेशान करती थी, डराती थी, जिस वजह से ओल्गा के डैड की दिमागी हालत खराब होना शुरू हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा करते थे। और अंत में उन्हें बेसमेंट में ओल्गा की मॉम की आत्मा ने मार दिया। और ये बात ओल्गा के अंकल को नहीं पता थी। उन्हें लगता था कि उसका भाई दिमागी तौर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो पागल हो गया है और उसके लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए उसने ओल्गा के डैड को मारने के लिए आइजैक को हायर किया। पर जब आइजैक उसके घर पर आए तो उसने तय किया कि वो उसे नहीं मारेगा, बल्कि उसे अवेयर कर देगा कि तुम्हारा भाई तुम्हें मारना चाहता है। पर ओल्गा के अंकल को ये बात पता चल गई थी, क्योंकि उन्हें आइजैक का लिखा हुआ नोट मिल गया था। जिसके बाद उन्होंने आइजैक को ऊपर से नीचे गिराकर मारने की कोशिश की, पर वो बच गया, पर उसकी याददाश्त चली गई। इसके बाद एक बार फिर से बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर वो यहाँ पर आइजैक को लेकर आए। उन्हें पूरा विश्वास था कि ओल्गा उसे मार देगी, जिससे आइजैक उनके रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि अगर आइजैक की याददाश्त पहले वापस आ जाती तो वो ओल्गा के अंकल को मार देता। यहाँ पर जो खिलौना बार बार ड्रम बजाता है, ऐसा ओल्गा की मॉम उससे करवा रही होती है, ताकि लोगों को उसकी डेड बॉडी मिल जाए, उसके रिचुअल्स पूरे हो जाएं और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। और अब सबको पता है कि ओल्गा की मॉम की डेड बॉडी कहाँ पर है, जिसे दफनाने के बाद उनकी आत्मा भी हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों दुश्मनों को, यानी कि अपने पति को और अपने पति के भाई को, जिन्होंने उसे मारा था, उनसे बदला ले लिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।